जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी पीजीटी कट ऑफ आफ्टर रिस्पॉन्स आंसर की क्या रहने वाली है, इस वीडियो में चर्चा रहेगी। साथ ही साथ जो है यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि फिर से जारी होगा आपका आंसर की या फिर रिस्पॉन्स आंसर की। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका जो है फिर से रिस्पॉन्स आंसर की में जो गड़बड़ी आ रही थी और आंसर की के साथ जो आपका मिसमैच हो रहा था ऑप्शन के साथ, वो आपका जो है इसका निर्धारण कर लिया गया है। आप बहुत ही जल्द जो है आपको यहाँ पे फिर से या तो रिस्पॉन्स आंसर की रिलीज़ कर दी जाएगी या फिर आंसर की रिलीज़ कर दी जाएगी, ताकि आपका जो भी यहाँ पे डाउट था यानी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसका निवारण बहुत ही जल्द किया जा रहा है। इसका जो है ऑफिशियली आपको जेएसएससी की वेबसाइट में बहुत ही जल्द इसका जो है आपको नोटिस आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं कि जो कैंडिडेट अब तक रिस्पॉन्स आंसर की और आंसर की में चेक करने के बाद आप लोगों ने अनुमान लगा ही लिया होगा कि कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको जो है रॉ मार्क्स अगर आपके इतने हैं तो आपके जो है यहाँ पे नौकरी पक्की है। मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था भी है, और आपको पता ही है आज के डेट में नॉर्मलाइजेशन क्या रोल प्ले करती है। अगर आपके शिफ्ट में जो है हार्ड पेपर था यानी डिफ़िकल्टी पेपर आपका उस शिफ्ट में अगर आया था और आपने अगर कम भी अटेम्प्ट लिया है, अगर क्वेश्चन आपने कम भी अटेम्प्ट लिया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके कम ही करेक्ट हुए हैं, फिर भी आप जो है वो उस इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन में डिफ़िकल्टी लेवल को देखा जाता है कि चैप्टर आपका जो पेपर जिस डेट में हुआ था और जिस शिफ्ट में हुआ था तो उसके डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपका शिफ्ट अगर ईजी था तो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मलाइज में मार्क्स थोड़ा कम बढ़ने की आशंका है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में किसी का मार्क्स घटता नहीं है, बढ़ेगा ज़रूर। आपका अभी जितना रो मार्क्स बन रहा है उसमें से आपका इंक्रीज ही होगा। लेकिन अगर किन्हीं का पेपर जो है डिफ़िकल्ट था तो आफ्टर डिफ़िकल्टी के बाद जो है आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका मार्क्स अभी कम दिख रहा है, आपको 100 के अप्रॉक्स दिख रहा है। और मैं फिर से भी बता दूं, अगर आपके 100 के आसपास भी दिख रहे हैं, 98 100 प्लस जिनका है, तो वो फिक्स मान के चलें कि आपका यहाँ पे चांस बनेगा। लेकिन 95 टू 100 के बीच भी है जिनका कैंडिडेट, तो होपलेस बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन आगे होने जा रही है। तो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनेगा कि आपका भी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। शिफ्ट अगर आपका डिफ़िकल्टी रहा होगा तो ऑब्वियस आपके अच्छे खासे मार्क्स वहाँ पे इंक्रीज होंगे। तो इसी बीच मैं इस तमाम कुछ सब्जेक्ट का यहाँ पे कटअप में मार्क्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने जो है एनालाइज किया है और अपने जो है ग्रुप में के थ्रू, अपने रिसर्च के थ्रू जो है मैंने ये पाया है, कैंडिडेट से मैंने बात कही है, तो उसके आधार पर मैंने यहाँ पे कटअप मार्क्स रखा है। तो इसके अराउंडिंग आपके अगर बन रहे हैं तो आपका इस बार नौकरी पक्की है, आप ये मान के चलें। तो वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे दोस्तों तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए मैं कटअप मार्क्स आपको दिखाने जा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज। अगर ज्योग्राफी की अगर बात कर लें तो ज्योग्राफी में ये फाइनल कटअप मैं बता रहा हूं आफ्टर जो है आपका यहाँ पे आफ्टर जो है आपका नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद वाला जो आपका क्या स्कोर रहने वाली है। मतलब आपने अगर अभी तक यहाँ पे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं देख के बता रहा हूँ, मैंने मार्क्स यहाँ पे नहीं काउंट किया है। वैसे आपको मालूम ही होगा कि पेपर 1 जो आपका हुआ था वो क्वालिफाइंग नेचर का हुआ था, जिसमें आपको 33% आपको स्कोर करना था। और आपका जो सेकंड पेपर है यही आपका जो है मेरिट बनाएगा। तो इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो फाइनल कटअप रहने वाली है, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 125 टू 30 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, बीच अगर करेक्ट हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पे फाइनल कटअप क्लियर हो जाएगा। वहीं BC2 की अगर बात करें तो 120 टू 125 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पे फाइनल कटअप आपका क्लियर हो जाएगा। वहीं BC1 की अगर बात करें तो 112 से लेकर 118 के बीच जो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं तो इस बार आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट बन जाएगा। वहीं अगर बात करें SC की, और तो SC में अगर 100 से लेकर 105 के बीच अगर आपके यहाँ पे
अगर आपके जो है क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो इस बार आपके सिलेक्शन पक्के हैं। और वहीं एसटी की अगर बात कर लें तो 85 टू 90 क्वेश्चंस के बीच अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन पक्की है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप आपका जो यहाँ पे रहने वाला है आफ्टर जो है फाइनल कटअप जो रहेगी वो आपका 110 टू 115 क्वेश्चन के बीच अगर आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो है आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। अब चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर ले। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में यूआर से हैं आप और 120 से लेकर 128 के बीच आपके अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। BC 1 से आप हैं और 110 टू 117 क्वेश्चन तक आपके करेक्ट हो रहे हैं तो इस बार आपका यहाँ पे कटअप क्लियर होने वाली है। वहीं BC 2 की अगर बात कर ले तो 115 टू 122 के बीच अगर क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो आपका यहाँ पे कटअप क्लियर हो रही है आपका। वहीं ST से अगर हैं आप और 105 टू 112 क्वेश्चंस के बीच अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो इस बार आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जानी है। वहीं ST की अगर बात करें तो 98 टू 105 क्वेश्चंस के बीच अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं तो इस बार आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जानी है। वहीं EWS की बात करें तो EWS कैटेगरी में आपका जो है यहाँ पे 110 टू 115 क्वेश्चन के बीच आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आपका फाइनल कटअप यही रहने वाली है, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुछ आपका इस प्रकार रहेगा। यूआर से आप हैं और आपने 100 इकोनॉमिक्स की अगर बात कर लें तो आपका जो है यूआर से हैं आप और 122 से 127 के बीच अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आपका यहाँ पे फाइनल कटअप यही रहेगी। साथ ही साथ अगर बात करें आप BC 2 से बिलोंग करते हैं और आपने 118 से लेकर 123 के बीच नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो इस बार आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। वहीं BC 2 की बात करें तो 115 टू 122 क्वेश्चंस के बीच अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो आपका यहाँ से फाइनल कटअप में यही आपका स्कोर रहने वाला है। वहीं ST की अगर बात कर ले तो 100 से लेकर 108 क्वेश्चंस के बीच अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे फाइनल कटअप क्लियर हो जाएगा। वहीं ST की अगर बात कर लें तो ST में अगर आप हैं और आपने जो है आपके 98 से लेकर 105 क्वेश्चंस के बीच नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो आपका यहाँ से सिलेक्शन पॉसिबिलिटी है, यानी कटअप आपका मार्क्स यहाँ से क्लियर हो रहा है। वहीं अगर बात करें EWS की तो EWS से आप हैं और 110 से लेकर 117 क्वेश्चन के बीच नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अगर करेक्ट हो रहे हैं तो फाइनल कटअप आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो इसी बीच जो है आप बात कर लेते हैं कि आपका जो है यहाँ पे फाइनल कटअप जो है कब रिलीज होगी। तो फाइनल कटअप जो है दिसंबर मंथ के लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस वैकेंसी की सारी प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो चुकी है और ये बहाली बहुत ही जल्द जो है कंप्लीट